अपने कांधों पर बैठा कर इसको ऊपर लेकर गए। सबसे ऊपर जो हाइट पे 2 पत्थर हैं, इन दोनों पत्थरों के दरमियान जो रास्ता है, जब आप इसकी हाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा ऑपोजिट होंगे तो वो गार नजर आएगी जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने 3 दिन 3 रातें क़याम फरमाया। और इस सफर में आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हें गारे यार का लक़ब मिला। इसी जबल सौर के ऊपर अस्मा बिन्ते सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बेटी, हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की बहन, अल्लाह के नबी के लिए एक वक्त का खाना या दूध लेकर आती थी। हदीस में आता है इस पहाड़ के ऊपर 5400 फुट बुलंदी सतह समंदर से इसकी हाइट या 3400 फुट बुलंदी बताई जाती है। आप अपनी आंखों से देखें, इसकी तकलीफ को महसूस करें। पथरीले पहाड़ हैं, पथरीले पहाड़, पथरीली जमीन को काट कर ये रास्ते वगैरह, ये बिल्डिंग सारी बनी है। ये वही पहाड़ है और पहाड़ से पीछे रास्ता जाता है बैतुल्लाह से। यहाँ पर अब्दुल्लाह बिन सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बेटे, सारा दिन कफारे मक्का के साथ रहते, कफारे मक्का की बातों का इकट्ठा करते, रात की तरीक़ी में आते और अल्लाह के नबी को इस गार के अंदर आकर बताते कि कफारे मक्का अबू जाहिल जो मक्का के सरदार हैं, वो आपके बारे में ये प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आमिर बिन फहीरा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का गुलाम, ये बकरियां चुराने के लिए इस तरफ आते थे, इस निस्बत से आते थे कि अल्लाह के नबी अपने घर से निकले हैं, आपके साथ सैयद अबू बकर सिद्दीक निकले और इन्हीं रास्तों से गुजर के इस गार में गए। अस्मा बिन्ते सदीक रोजाना निकलती है, अब्दुल्लाह बिन सदीक रोजाना घर से निकलते हैं, कहीं कफारे मक्का को पता ना चल जाए। अगर कफारे मक्का को पता चल गया तो वो अल्लाह के नबी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि कफारे मक्का ने अल्लाह के नबी को कत्ल का इरादा कर लिया था, मंसूबा तैयार कर लिया था। इसलिए मेरे रब ने अर्श के ऊपर बैठ के फैसला किया था कि ऐ जबरील, जा मेरे महबूब को कह दो कि मक्का छोड़कर सफर हिजरत मक्का छोड़ दे। चले गए मदीना। सफर हिजरत के वक्त मक्का से निकलने से पहले, मक्का से निकले मदीना जाने से पहले अल्लाह के नबी ने इसी पहाड़ के ऊपर इस गार के अंदर 3 दिन 3 रातें क्या फरमाई। और आमिर बिन फहीरा बकरियों को चराने के लिए लेकर आते थे, जिनके कदमों के ऊपर अस्मा बिन्ते सदीक, अब्दुल्लाह बिन सदीक के जो कदमों के निशान हैं, उनके ऊपर बकरियों के कदमों के निशान आ जाएं, ताकि खोजी खोज ना लगा सके और कफारे मक्का को पता ना चल सके कि अल्लाह के नबी कहाँ पर है। तो आज बार ये वो जबल सौर, गार सौर, जिसके बारे में आपने उम्मा से सुना, खुद हदीस का मुताला। हाजी सवाल, जबल सौर, गार सौर, जिसको आपने अपनी आंखों से देखा, इसके ऊपर आने जाने में 4 साढ़े 4 5 घंटे का पैदल सफर है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किया। इस पहाड़ की हाइट के ऊपर पहुंचे, जबल सौर, गार सौर। आपके इस सफर में आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहे, जिन्हें गारे यार का लक़ब मिला। हाजी साहब, अब हमारी गाड़ी मैदान अरफात हशर के मैदान की तरफ जा रही है। जब इंसान को वो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, मौत का मजा चख लेगा, दुनिया से रुखसत हो जाएगा, तो हाजी साहब हमें दोबारा अपनी कब्रों से जिंदा किया जाएगा और इसी मैदान में लाया जाएगा। ये जबल सौर, गार सौर, यहाँ पर अल्लाह के नबी ने सफर हिजरत के वक्त जब आपने मक्का को छोड़ना हुआ, हुक्म मिला कि आपको मक्का छोड़ना होगा, तो अल्लाह के नबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ लेकर गए थे। अल्लाह के नबी अपने घर में तशरीफ फरमा थे। आप सीढ़ियों में खड़े हो जाए ताकि हाजियों को नजर आएगी, सीढ़ियों में नीचे नीचे आ जाए, इजी हो जाए। हाँ हाजी जबान, अल्लाह के नबी अपने घर में तशरीफ फरमा थे। सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला भी घर में मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ मेरे प्यारे अली, आज रात तूने मेरे बिस्तरे पर आराम फरमाना है, सुबह उठकर ये मक्का वालों की अमानतें वापस करके सीधा मदीने चले आए। अल्लाह के नबी ने कफारे मक्का की अमानतों को सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में सौंप दी। और जब अल्लाह के नबी अपने घर से निकलने लगे, क्योंकि हुक्म आ गया था, कफारे मक्का ने एक मीटिंग बुलाई
इसमें 11 कबीलों के सरदारों को बुलाया गया। अबू जाहिल, अबू लाहिब, अबू सुफियान, सहेल बिन अमर, उतबा, शोबा, रबिया के बेटे मक्का के बड़े सरदार आए। उस मीटिंग में मशवरा किया गया कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत किस तरह बंद हो सकती है। किसी ने मशवरा दिया अल्लाह के नबी को कैद कर लेते हैं, किसी ने मशवरा दिया अल्लाह के नबी को मक्का से निकाल देते हैं। उन्होंने कहा अगर इनको कैद करेंगे लोग इस्लाम के अंदर और दाखिल हो जाएंगे, अगर इनको मक्का से निकालेंगे ये मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाएंगे, वहां जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देंगे, लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे और इस्लाम मजबूत हो जाएगा और ये वहां की नियत करेंगे। तहय्युतुल मस्जिद, मस्जिद निमरा और अरफात के अंदर ये मस्जिद है, ये साल में एक दफा खुलती है बस, हज को, 9 हज को, यौम अरफा के दिन। अभी अरफात आया है, अभी हमारी गाड़ी दाखिल होगी, फिर बाहर निकल जाएगी हदूद अरफात से, फिर गाड़ी दोबारा हदूद अरफात के अंदर दाखिल होगी। ये अभी गाड़ी दाखिल हो रही है। हर ज़बान जबले सोर हारे सोर, अल्लाह के नबी के घर को कुफार मक्का ने घेरा हुआ था। आपके बिस्तर से सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला सोकर उठे तो अबू जाहिल ने देखा तो बड़ा हैरान और बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि अली बता मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर है। तो अबू जाहिल को ये येलो रंग के साइन बोर्ड लगाए हुए ना, इन साइन बोर्ड का मकसद ये है कि अरफात के अंदर दाखिल होने का ये जगह है, एंट्री है। जो हाजी हज पे आते हैं 9 हज को, यौम अरफा के दिन, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो बंदा 9 हज को यौम अरफा के दिन एहराम बांध कर फजर की नमाज के बाद हदूद अरफात के अंदर दाखिल हो गया, उसका हज हो गया। सुभान अल्लाह। सिर्फ दाखिल होना शर्त है, दाखिल। ये आपको साइन बोर्ड नजर आएंगे आगे जाके येलो कलर के सारे, वो मेट्रो ट्रेन इस तरह चलती है, वो देखिए सामने मेट्रो ट्रेन चल रही है, हज के ऊपर ऐसे चलती है। यहाँ पे बाएं हाथ मेट्रो ट्रेन चल रही है, वो देखें ये मेट्रो ट्रेन हज के दिनों में भी इसी तरह चलती है। वो मेट्रो पुल है अरफात मुज़दलिफा मिना, और ये मेट्रो ट्रेन हज के दिनों में चलाई जाती है हाजियों के लिए। ये देखिए येलो रंग का साइन बोर्ड लगे हुए हैं आपके सामने। आज इकराम के बैठने की गुंजाइश है। एक अजान होती है, 2 तकबीरात होती हैं, दोनों नमाजें कसर होती हैं, दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती हैं ज़ोहर और असर की। इसी मस्जिद निमरा के अंदर खुतबा हज होता है। इसी मस्जिद निमरा से पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट खुतबा हज दिखाया जाता है, जो हम टीवी पे या नेट पे देखते हैं। यही वो अरफात हशर का मैदान है। ये मस्जिद साल में एक दफा खुलती है, उसके बाद इस मस्जिद को पूरे साल के लिए बंद कर दिया जाता है। अब हमारी गाड़ी मैदान अरफात के अंदर दाखिल नहीं हुई, हदूद अरफात के अंदर आ चुकी है। हदूद अरफात, यहाँ पर आप 2 नफल अदा करेंगे। यहाँ पर वजू की जगह नहीं होती क्योंकि वॉशरूम वगैरह बंद है, यहाँ पर वजू की जगह भी बंद है। जबल रहमत पे हमारी गाड़ी पहुंचेगी 5 मिनट के बाद। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने खुतबा हज दिया, वहाँ वॉशरूम है, वजू की जगह है, और सबसे करीब गाड़ी लगाएंगे ताकि हाजियों को चलना ना पड़े और जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे। हमारी ज़ियारत बहुत बड़ी है। ये देखें इस वक्त जो हमारी गाड़ी है ना, ये देखो गौर से, ये देखो साइन बोर्ड। इस दफा यहाँ पर जो गाड़ी है ना, इस वक्त ये गाड़ी हदूद अरफात से बाहर आ गई। जो हाजी इस दरख्त के नीचे बैठा रहेगा उसका हज नहीं होगा। देखो फर्क कितना है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। इस साइन बोर्ड को क्रॉस करना है, ये देखें। अब हाजी अगर इधर बैठा होगा तो उसका हज हो जाएगा। 1 इंच का फर्क है सिर्फ, क्योंकि इस मस्जिद निमरा के 3 गुंबद, 2 मीनार हदूद अरफात से बाहर आती है। ये सारी मस्जिद हदूद अरफात के अंदर नहीं है। इस मस्जिद का बात अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो बंदा 9 हज को यौम अरफा के दिन एहराम बांध कर उसका हज हो जाता है। ये जो मस्जिद निमरा है ये साल में सिर्फ एक दफा खुलती है। आपके बाएं हाथ देखे सारे मस्जिद निमरा है। इसके 6 मीनार हैं, 3 गुंबद है, 64 दरवाजे हैं, 3,50,000 हजाजी ग्राम के बैठने की गुंजाइश है। साल में ये मस्जिद एक दफा खुलती है, उसके बाद इस मस्जिद को सारा साल के लिए बंद कर दिया जाता है। यही मस्जिद निमरा जिसके अंदर खुतबा हज होता है, यही वो मस्जिद निमरा है जो यहाँ पर पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट खुतबा हज दिखाया जाता है। ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं नीम के दरख्त, ये पाकिस्तान की सरजमीन से लाकर लगाए गए जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, और हजरत पाकिस्तानी आर्मी ने अपने हाथों से लगाया। सिंध का शहर नवाब शाह है
یہ درخت نواب شاہ شہر سے لائے گئے اور اس کے اندر جو مٹی ہے وہ بھی نواب شاہ شہر کی ڈالی گئی. جنرل ضیاء الحق اس وقت ملک کے بادشاہ تھے. تب سعودی حکومت نے پاکستانی حکومت سے اپیل کی تھی کہ بیت اللہ کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے اور اس کو آزاد کرانا اس کی ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. پاکستانی فوج نے اپنا ایک فوج کا دستہ بھیجا, اس کا سپہ سالار جنرل پرویز مشرف کو بنا کر بھیجا. بیت اللہ کے دروازے بند تھے, اس کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا اور بجلی کی تاریں لگا دی گئی اور ان سب باغیوں کو مار دیا گیا. پھر سعودی حکومت نے پاکستانی حکومت سے کہا, جنرل ضیاء الحق اس وقت ملک کے بادشاہ تھے, کہ آپ کا دل کی کیا خواہش ہے, کیا انعام دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو. تو کہتے میرے دل کی خواہش ہے کہ پورے میدان عرفات کے اندر جو درخت ہیں وہ پاکستان کے نام پہ لگا دیے جائیں. ان درختوں کو نواب شاہ شہر سے لایا گیا, ان کے مٹی بھی نواب شاہ شہر کی ڈالی گئی, کیونکہ اس مکہ کا جو ٹیمپریچر ہے گرمی کا اور جو نواب شاہ کا ٹیمپریچر ہے اس میں 19-20 کا فرق ہے. یہ سارے خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان خیموں کو تیار کیا جاتا ہے 9 ذی الحج کو. 9 ذی الحج کو ان خیموں کو تیار کیا جاتا ہے اور ان کے اندر حاجی آ کر وقوف کرتے ہیں. اما ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا. حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا اس پہاڑ کے ارد گرد گھومتے رہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا پھر اما ہوا سے ملا دیا گیا. اسی جبل رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے خطبہ حج دیا اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. دین مجھ پہ مکمل ہو چکا ہے, میں نے دین آپ تک پہنچا دیا ہے, اب دین کو آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا, اے میرے پیارے صحابہ, کہ شاید اگلے سال میں آپ کے اندر موجود ہوں یا نہ ہوں. ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں, کوئی فوقیت نہیں, اگر ہے تو صرف تقویٰ ہے. اسی جبل رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے بہت سی لمبی دعا کی. اب ہماری گاڑی جبل رحمت جا رہی ہے, یہاں پر ہمارا سٹے ہوتا ہے مکمل طور پر. یہاں پر واش روم کی جگہ ہے, وضو کی جگہ ہے, اور یہاں پر آپ جتنی لمبی لمبی دعائیں کر سکتے ہیں اسی جبل رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر, جہاں اللہ کے نبی زبان کل نفس ذائقۃ الموت, جو موت کا مدد چکھ لیں گے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. روز قیامت حشر کے میدان میں, اسی میدان میں ہمیں دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ کیا جائے گا اور اسی میدان میں اکٹھا کیا جائے گا. آج کی گرمی کوئی گرمی نہیں, آج کا دن کوئی دن نہیں, اس دن بڑا سخت دن ہوگا. سورج سب نیزے پہ آ جائے گا, زمین تانبے کی ہو جائے گی. اولاد کا رشتہ بڑا انمول تحفے ہوتے ہیں, یہ اولاد عظیم رشتے, بہن بھائی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے. لیکن روز قیامت کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا, نفسا نفسی ہوگی. ہر انسان یہی کہے گا کہ میرے اعمال نامے میرے دائیں ہاتھ میں مل جائیں اور میں یہاں سے گزر جاؤں. نفسا نفسی. آج موقع ہے, اللہ نے بلا لیا ہے. میں آسمان پہ مسکرا رہے تھے, اللہ کہتے ہیں اے فرشتوں دعا رہنا, میں نے ان سب کو معاف کر دیا. میدان عرفات سے مزدلفہ سے راستے میں آئے گی نہر زبیدہ. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی بڑے میں 1 سال اور تھی. خلیفہ ہارون رشید کو خبر مل گئی. دیکھیں آپ کے سامنے 6 مینار 3 گنبد نظر آئیں گے اس مسجد نمرہ کے. یہ مسجد نمرہ سال میں 1 دفعہ کھلتی ہے. اس کے 4 مینار یہ ہیں, 2 مینار جو ہے حدود عرفات سے باہر آتے ہیں. یہ آگے والے 3 گنبد اور 2 مینار حجاج کرام اس نہر سے پانی استعمال کرتے رہے, اہل مکہ والے بھی. اس نہر کو اللہ نے زبیدہ کے نام سے مشہور کر دیا, لیکن اس کا اصل نام کیا ہے؟ نہر المشائش. نہر المشائش ہے لیکن زبیدہ کے نام سے مشہور ہوتی 3.5 سال میں. اور اس کے اوپر جتنا بھی خرچ آیا نا, 1 دینار بھی اس نے اپنے شوہر کا نہیں لگنے دیا. کیسی عورت ہوگی, عظیم عورت. 1 دینار بھی اس نے اپنے شوہر کا نہیں لگنے دیا. اپنی تمام حق نہر کی رقم اس نہر پر خرچ کی اس نے. تو اللہ نے اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیا. آنے والے وقتوں میں بڑا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. زیارت کو اتنا اچھا بنا رہے ہیں سعودی حکومت, آپ حیران ہو جائیں گے جب دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ کے بائیں ہاتھ, یہ میٹرو ٹرین چل رہی ہے. یہ دیکھیں میٹرو ٹرین, یہ ایسے چلتی ہے حج کے اوپر. یہ آپ کے الٹے ہاتھ دیکھیں میٹرو ٹرین, یہ حج کے اوپر چلتی ہے اسی طرح. یہ 5000 انجینئر تھے جنہوں نے اس میٹرو پل کو بنایا, میٹرو ٹرین کو چلایا اور میٹرو اسٹیشن بنایا. 5000 چائنیز انجینئر مسلمان ہوئے تھے جنہوں نے اس پل کو بنایا تھا. 5000 چائنیز انجینئر. سعودی حکومت نے اس کی فیملی کو 5000 لوگوں کو ویزا حج عمرہ فری کیا ہوا ہے.
یہ آگے مزدلفہ اسٹیشن نمبر 1 آ رہا ہے آپ کے بائیں ہاتھ. مزدلفہ اسٹیشن نمبر 1. یہ دیکھیں مزدلفہ اسٹیشن نمبر 1 آپ کے الٹے ہاتھ آ رہا ہے. مزدلفہ اسٹیشن نمبر 1 آپ کے الٹے ہاتھ آ چکا ہے. دوسری آپشن یہ ہوتی ہے جہاں پر ہماری گاڑی چل رہی ہے. اور تیسری آپشن یہ آ رہی ہے آگے دائیں ہاتھ دیکھیں پیدل چلنے کا راستہ. پیدل چلنے کا راستہ. اب ہماری گاڑی مزدلفہ پہنچ چکی ہے. اللہ کے نبی نے جس جگہ پر مغرب عشاء کی نماز پڑھی, اللہ کے نبی جس جگہ پر ساری رات سوئے رہے, آج وہاں مسجد بنا دی گئی ہے جس مسجد کا ذکر قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ہے. قرآن مجید کے اندر 3 مساجد کا ذکر ہے, مسجد اقصی, مسجد حرم اور مسجد مشعر الحرم. با مزدلفہ آپ کے دائیں ہاتھ مسجد آ رہی ہے. اس مسجد کی چھت نہیں ہے, کھلا آسمان اور زمین ہوتی ہے. ساری رات کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر رات گزارنی پڑتی. یہاں پر اللہ کے نبی نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی تھی. مغرب اور عشاء کی نماز, اور اللہ کے نبی اسی جگہ پر ساری رات سو رہے. یہ دیکھیں دائیں ہاتھ مزدلفہ. قرآن مجید کے اندر ذکر ہے اس مسجد کا سورۃ البقرہ کے اندر. سے نکلتے ہیں مغرب عشاء یہاں پڑھتے ہیں, ساری رات یہاں گزارتے ہیں, کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں. حاجی صاحب اب ہماری گاڑی جا رہی ہے وادی میسر. وادی میسر وہ جگہ ہے جہاں پر عذاب نازل ہوا. یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا. سب سے چھوٹا پرندہ ابابیلوں نے ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر حملہ کیا تھا. یہ یمن کا بادشاہ تھا, ابرا تھا اس کا نام. فوج اس کے ساتھ تھی. 13 ہاتھی لے کر آیا تھا. سب سے بڑا ہاتھی محمود لے کر آیا تھا. اللہ کے نبی کے دادا جان سردار حضرت ابو مطلب کے اونٹ اور بکرے کو قید کر لیا اور لا کر اس جگہ پر باندھ دیا اور اپنا سٹیج لگا لیا. اللہ کے نبی جب کے دادا جان اس کے پاس آئے اور کہا کہ ابرہا یہ اونٹ اور بکریاں میری ہیں, ان کو چھوڑ دو. تیری فوج کے سپاہی ان کو پکڑ کر لے آئے ہیں. اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لیں گے, تم یہ اونٹ اور بکریوں کو چھوڑ دو, میرے حوالے کر دو. اللہ جانے تو جانے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اور پورا نقشہ کھینچا اور انسان کو سمجھایا. اور یمن کے بادشاہ نے جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ پڑھے لکھے دیندار لوگ ہیں, آپ نے یہ قرآن کے اندر یہ پڑھا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. ہم نے ابرہا کے لشکر کو ایسے بنا دیا جیسے بھینسوں کا بوسہ ہوتا ہے, چارہ ہوتا ہے. سب سے چھوٹا پرندے نے اپنے چونچ میں پتھر کو اٹھایا اور اس کے ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر ایسے گرایا کہ ان کا جو بوسہ بنا دیا. بلیک لیٹ کے ساتھ ایک اور کھجور کا درخت آ رہا ہے, دیکھیں اس کے ساتھ پیچھے پیلی دیوار دیکھیں, خالی پلاٹ دیکھیں. یہ جگہ پر عذاب آیا تھا. یہ خالی جگہ جو چھوڑی گئی ہے پیلی دیوار کے آگے, یہ سارا اسماعیل وہ پہاڑ کے اوپر ایک گنبد ہے بالکل سامنے نظر آ رہا ہے, وہ سامنے بالکل یہ والا مقام اسماعیل اسے کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اسی جگہ پر لے کے آئے تھے, یہاں لٹا دیا تھا. اور جب جنت سے دمبا آیا تھا پھر حاجی صاحب شیطان نے 3 دفعہ روکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, لیکن آپ نے پتھر اٹھا کے مارا. پھر آپ چلے, پھر اس نے روکا, آپ نے پھر مارا, پھر چلے, پھر روکا, پھر مارا. اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کہا یا اللہ کہ بیٹا ہی تو ہے, بڑھاپے کا سہارا ہے, جسم کمزور ہو گیا ہے, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اللہ نے کہا اس بیٹے کو میرے راستے میں لے کر نکلا جو تیرے پاس سب سے خوبصورت اور قیمتی چیز ہے. آہستہ آہستہ گھومے گی. 4 مینار والی مسجد, جس مسجد کا نام ہے مسجد خیف. یہ مسجد خیف دیکھیں آپ کے سامنے آ چکی ہے, 4 مینار والی یہ مسجد ہے. یہ 4 مینار والی مسجد اس طرح دیکھیں گے سب نظر آئے گی. وہ بالکل سامنے اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ آپ کو حج پہ لے کر آئے, تو اسی جگہ پر آ کر آپ رہیں گے. یہ دیکھیں یہاں پر 70 انبیاء کرام نے سجدہ کیا ہوا, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حج پہ لے کر آئے, اور آپ بھی جب حج پہ آئیں گے تو اسی مسجد کے اندر رکوع سجود کریں گے جہاں نبی کرتے رہے.
70 अंबिया कराम ने, यहाँ पे उल्टे हाथ है 4 मीनार वाली मस्जिद। अब आपको शैतान दिखाने लगा है, वो सफेद छतरी बनी हुई है, वो लोहे की तारों से बांधा हुआ है। 4 मंजिल प्लाजा देखिए, बिल्कुल सामने 4 मंजिल प्लाजा, सफेद छतरी, सफेद कनोपी बनी हुई है सबसे ऊपर, और लोहे के पोल नजर आ रहे हैं, सफेद पोल, और लोहे की तारों से बांधा हुआ है। ये है शैतान जमरात। शैतान जमरात बिल्कुल सामने आ गया। अब आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत बस्ती दिखाने लगा है, इसे कहते हैं जन्नत का ये नजारा है। ये देखिए दाएं हाथ, आज ये हाथ खड़ा करके बता दें, पूरी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं है। ये आम खेमे नहीं है, ये वाटर प्रूफ खेमे हैं, ये फायर प्रूफ खेमे हैं, ये फुल एयर कंडीशन खेमे हैं। ना इन खेमे गुजारते हैं और फिर वहां से फजर की नमाज अदा करके वहां से कैंकरियां उठाकर सीधा शैतान को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। शैतान को रमी करते हैं। पहले दिन बड़े शैतान को 7 कैंकरियां मारते हैं, उसके बाद अपनी कुर्बानी की तस्दीक करते हैं, उसके बाद अपना सर मुड़वाते हैं, हलक करवाते हैं, और उसके बाद एहराम खोल देते हैं, उसके बाद गुस्ल करके कपड़े पहन लेते हैं, और उसके बाद तवाफ ज़ियारा के लिए चले जाते हैं। 2300 फुट बुलंदी है ये सतह समंदर से। हाजी साहबान, ये जबल नूर गार हिरा, यहाँ पर अम्मा खदीजा हमारी माँ रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह ने आसमान से जबरील के हाथ सलाम पेश किया, और जबरील जो था वो फरिश्तों को सरदार, मलाइकों को सरदार था, उसने भी सलाम पेश किया। ये आम पहाड़ नहीं है, इसे जबल नूर भी कहते हैं, गार हिरा भी कहते हैं, जबल अरबी में पहाड़ भी कहते हैं। नूर यहाँ कुरान नाज़िल हुआ, इसलिए इसे जबल नूर कहते हैं। और हसबन ऊंट की कुहान की तरह नजर आता है, ऊंट की कुहान। अच्छी बात है, सुबहान अल्लाह बड़ी बन 50 बंदे हैं, सुबहान अल्लाह जोर से। हाजी ज़बान सोना नहीं है, सोना नहीं है। मैं रात 2 बजे सोता हूँ, 2 बजे 4 बजे फिर उठ जाता हूँ, 2 घंटे की नींद है हमारी बस। अब जोहर के बाद जाके सोना कह सकता हूँ बस। काम अभी सो रहे हैं, सोना तो मुझे चाहिए। अल्लाह के नबी के पास जाने के लिए खाना लेकर अभी अल्लाह के नबी के पास नहीं पहुंची, आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास पहुंच जाते हैं। क्या कहते हैं? ऐ नबियों के सरदार नबी, आपकी बीवी, आपकी जोचा कैसे निकली है? उसके हाथ में एक बर्तन है, उस बर्तन में खाना है, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेगी, वो थक भी जाएंगी, उनके चक्कर भी आ जाएंगे, लेकिन आसमान का रब खदीजा को सलाम पेश करता है, मैं जिब्रील फरिश्तों का सरदार हूं, मेरा भी सलाम कहना। उस माँ की अजमत को सलाम जिसे आसमान का रब सलाम कहे, उस माँ की अजमत को सलाम जिसे जिब्रील सलाम कहे। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। क्या मकाम थे उन लोगों के, हीरे लोग, हीरे, आइडियल शख्सियत की दुनिया की। है ज़बान, अल्लाह को अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत है। दुख काटती है, तकलीफें काटती है, अपने बच्चों को भूखा नहीं चलाती, खुद माँ भूखा सो जाती है, खुद गीले जगह लेट जाती है। ये आपके दाएं हाथ ऊंट की कुहान की तरह वो पहाड़ नजर आएगा जहां हमारी माँ को सलाम पेश किया गया। इसे 2300 फुट बुलंदी पे आना, अल्लाह के नबी इबादत के लिए आया करते थे और यहाँ पर बैठकर बैतुल्लाह की ज़ियारत भी किया करते थे। लेकिन अब बैतुल्लाह नजर नहीं आता इसके ऊपर खड़े होकर, क्योंकि बैतुल्लाह के इर्द गिर्द बड़े बड़े होटल बना दिए गए हैं। ये दाएं हाथ देखें, जबल नूर का पहाड़ आ चुका है, दाएं हाथ। सब हाजी देखें, गारे हिरा, जबल नूर, तस्वीर बना रहे, वीडियो बना रहे। सबसे पहला इनाम क्या रखा है अल्लाह ने अपने मेहमानों के लिए? एक नमाज बैतुल्लाह के अंदर 1 लाख नमाज का सवाब। सुभान अल्लाह कह रहे हो। पूरी दुनिया में आप जहां मर्जी नमाज पढ़ लो, बड़ी से बड़ी जामे मस्जिद हो, मर्कजी मस्जिद हो, शेखुल हदीस हो, मुफ्ती आजम हो, जिसके मर्जी पीछे नमाज के लिए खड़े हो जाओ, 1 नमाज का सवाब मिलेगा। लेकिन बैतुल्लाह के अंदर अल्लाह के घर 1 नमाज 1 लाख नमाज का सवाब, ये अल्लाह ने तोहफा रखा हुआ अपने मेहमानों के लिए, गिफ्ट। दूसरा इनाम आबे ज़मज़म का पानी। दुनिया का कोई पानी आबे ज़मज़म का मुकाबला नहीं कर सकता। आबे ज़मज़म में शफा है, जिस निस्बत से पियोगे उस निस्बत से आपकी शफा, आपकी निस्बत पूरी हो जाएगी। और आबे ज़मज़म के पानी के मुकाबले में फ्रांस मुल्क ने एक पानी बनाया है, फ्रेंच मिनरल वाटर के नाम से।
पूरी दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, वजीर, ये क्रिकेट खेलने वाले, एक्टर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, बड़े अमीर लोग डॉलर, पाउंड, यूरो में खरीदते हैं। ये पानी पीने से इंसान फिट रहता है, स्मार्ट रहता है। मुझे अपनी ईमानदारी से बताओ, आबे ज़मज़म का मुकाबला कर सकता है? दुनिया का कोई पानी आबे ज़मज़म का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि आबे ज़मज़म में शिफा है, इस मक्का की मिट्टी में शिफा, इनकी हवाओं में शिफा, क्योंकि ये हुर्मत वाली जगह है। पूरी दुनिया में सबसे अफजल जगह है जहां पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, घूमते हैं। तीसरा इनाम अजवा खजूर। खजूर नबी की सुन्नत है, कोई भी खजूर हो, लेकिन अजवा के बारे में क्या है? पूरी दुनिया में लोग हज उम्रे पे आते, अजवा बहुत खरीद कर लेकर जाते। क्या वजह है? इसकी गुठली में शिफा है। दुनिया में सबसे पहले जो दिल का मसला हुआ था, दिल की तकलीफ, वो सहाबी रसूल को हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लेकर आए, देखा तो सहाबी रसूल हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नजर आ गए। अल्लाह के नबी सहाबा से पूछा कि मुझे साथ नजर नहीं आ रहे। कहा अल्लाह के नबी को तो बीमार है, इसलिए मस्जिद में नहीं आ रहे। अल्लाह के नबी के घर तशरीफ लेकर कहा, मेरे प्यारे सहाबी क्या हुआ? अल्लाह के नबी असर की नमाज के बाद इसे खोला जाता है और फजर की नमाज के बाद सफा मरवा के पीछे से ये दाएं हाथ देखिए, जन्नत माला, दुनिया की अजीम हस्तियां, अजीम लोग, आइडियल शख्सियतें, हीरे हीरे नयाब लोग, कमाल लोग, क्या बात। दाएं हाथ देखें मस्जिद जिन, ये दाएं हाथ मस्जिद जिन आ रही है, जो कुरान के अंदर सूरत जिन है ना, वो इस जगह पर नाज़िल हुई थी। अल्लाह के नबी यहाँ कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, ऊपर से जिन्नात नीचे आ गए और अल्लाह के नबी की आवाज सुनकर यहाँ पर कलमा पढ़ कर मुसलमान हुए। ये देखिए, ये मस्जिद जिन खुलती है, 5 वक्त की नमाज होती है इसके अंदर, हर के साथ जब मर्जी आ जाए। सिर्फ 3 मसाजिद है ऐसी जो नहीं खुलती, वो मैदान अरफात, मुज़दलिफा, मिना वाली, मस्जिद खैफ, मस्जिद मशरूफ हरम और मस्जिद निमरा, ये हाथ पे खुलती है बस। ये देखिए मस्जिद, इसे कहते हैं मस्जिद फतह। जब मक्का फतह हुआ था और इस्लाम का झंडा यहाँ लहराया गया था, 10,000 इंसार सहाबा के साथ अल्लाह के नबी ने मक्का पे हमला किया था। ये देखिए, और कुफार मक्का शिकस्त हो गई थी और यहाँ पर ईमान ले आए थे। 2,000 नए सहाबा किराम सलाम के अंदर दाखिल हुए। दोनों मस्जिद, दाएं हाथ देखिए मस्जिद है फतह, ये आपके दाएं हाथ देखिए है मस्जिद फतह, और ये है बाएं हाथ मस्जिद शजर। दोनों मस्जिद आमने सामने हैं।